पीसीओडी क्या है, ये डिसऑर्डर कैसे होता है, किन किन फीमेल्स को ये इफ़ेक्ट कर सकता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है और घर बैठे कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मेडिकल अड्डा में। हार्मोनल डिसबैलेंस आजकल युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। खासकर लड़कियां और महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इसकी वजह से महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी समस्याएं सामने आती हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस का मतलब है शरीर में बनने वाले हार्मोन या तो ज़रूरी मात्रा से कम बनते हैं या ज़्यादा। ये दोनों ही हमारे शरीर के सही से काम करने में रुकावट डालते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस से होने वाली ऐसी ही एक बीमारी है पीसीओडी। पीसीओडी या मैं कहूँ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। यह एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि महिलाओं को हो सकती है और इसका सबसे मेन सिम्टम है इर्रेगुलर पीरियड्स होना या मैं कहूँ पीरियड्स का बिल्कुल ही नहीं होना। इंडिया में लगभग 5 में से 1 महिला पीसीओडी से जूझ रही है, परंतु आज भी कई लोगों को इस डिसऑर्डर के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं है, जिससे इसको पहचानने में भी दिक्कत आ रही है। पीसीओडी एक एंडोक्रिनोलॉजिकल और गायनेकोलॉजिकल डिजीज है जिसमें फीमेल ओवेरीज रेगुलरली एग्स नहीं बना पाती है और ओवुलेशन सही टाइम पे नहीं हो पाता है। बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती है जो कि एग्स बनाने का काम करती है, उनको मैच्योर करके फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी करती है। लेकिन पीसीओडी में ये ओवरीज बड़ी हो जाती है और उसमें से छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं और कई बार ये एग्स समय पे नहीं बना पाते और बहुत सारे एग्स इकट्ठे हो जाते हैं। इन सभी एग्स को ही हम पॉलीसिस्टिक कहते हैं। साथ ही साथ इस डिसऑर्डर में महिला के शरीर में एंड्रोजेंस यानी कि मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवुलेशन पे बहुत बुरा असर पड़ता है और रेगुलरली एग्स नहीं बन पाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है और बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। इस कंडीशन में महिलाओं के शरीर में फीमेल हार्मोन्स की कमी होने लग जाती है, जिसके कारण पीरियड्स समय पे नहीं आना और अगर पीरियड्स आए तो बहुत दर्द होना या अत्यधिक चिड़चिड़ापन, चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल और पिंपल्स जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। पीसीओडी को एक लाइफस्टाइल बीमारी कहा जाता है। इसका सीधा संबंध हमारे जीने के तौर तरीके से है। आमतौर पे जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, कुर्सी पर बैठे ही रहना आदि कामों की वजह से यह प्रॉब्लम होती है। क्या है पीसीओडी के सिम्टम्स? यह जरूरी नहीं है इर्रेगुलर पीरियड्स होने से या अचानक वजन बढ़ने से या इर्रेगुलर मेंसेस की फैमिली हिस्ट्री होने से आपको पीसीओडी है, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इनमें से कोई भी 2 सिम्टम्स आपको है तो आपको पीसीओडी हो सकता है। पहला सिम्टम है इर्रेगुलर पीरियड्स। ये अक्सर पीसीओडी होने का सबसे पहला संकेत है। कभी कभी पीरियड्स न होना और देरी से होना और पीरियड्स के वक्त बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना इसके कुछ मेन सिम्टम्स है। इसके अलावा सेकंड सिम्टम्स में बात करें तो पीसीओडी के कारण शरीर में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं, जैसे चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पे ज़्यादा बाल उगना। यह शरीर में मेल हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से होता है। चेहरे पर खुरदरे हुए घने बालों का उगना इस बीमारी का एक कॉमन सिम्टम है। ज़्यादातर बाल लिप्स के अपर पार्ट पे, चेस्ट पे, हाथों पे या इनर थाइज वाले हिस्से पे उगते हैं। शरीर में एंड्रोजन बढ़ने से सिर के बाल भी पतले हो जाते हैं, जिससे बालों का झड़ना भी बढ़ जाता है। तीसरा सिम्टम है भारी मात्रा में पिंपल्स आना। पीसीओडी के कारण आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, जिससे अधिक मात्रा में पिंपल्स बनने लग जाते हैं। पिंपल्स अक्सर चेहरे, पीठ और छाती पर आते हैं।
फोर्थ सिम्टम है कंसीव करने में दिक्कत आना। पीसीओडी से जूझ रही महिलाओं को कभी कभार कंसीव यानी कि गर्भ धारण करने में भी दिक्कत आ सकती है। अधिक मात्रा में एंड्रोजन होने से नियमित रूप से ओवुलेशन नहीं हो पाता है। अंडों के न निकलने की वजह से कंसीव करने में परेशानी पैदा हो जाती है और ऐसे में पीड़ित महिलाओं को कभी कभार कंसीव करने के लिए मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिफ्थ सिम्टम्स है मोटापा यानी ओबिसिटी। पीसीओडी का एक कारण ओबिसिटी हो भी सकता है और इसकी वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। पीसीओडी से जूझ रही महिलाओं का वजन अक्सर जल्दी बढ़ जाता है और वजन घटाने में भी मुश्किल आती है। वजन के बढ़ने से पीसीओडी के लक्षणों पर भी बुरा असर पड़ता है, इसलिए इस बीमारी में अपने वजन पर ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों का मानना है केवल मोटापे से जूझ रही महिलाओं को ही पीसीओडी की बीमारी हो सकती है, जो बिल्कुल सच नहीं है। कम वजन वाली औरतों को भी यह बीमारी हो सकती है। अब सोचने वाली बात यह है, ऐसी बीमारी आखिर कुछ महिलाओं को ही क्यों होती है। वैसे तो पीसीओडी होने का एग्जैक्ट कोज अभी कंफर्म नहीं है, परंतु कुछ फैक्टर्स इसके होने पर अहम असर डालते हैं। जैसे कि कोज नंबर 1 है जेनेटिक्स या हेरिडेटरी। रिसर्च से पता चला है पीसीओडी कभी कभार हेरिडेटरी होता है। अक्सर यह देखा गया है जिनके परिवार में कुछ महिलाओं को पीसीओडी हो चुका होता है, उसमें यह बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड कोज है एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रेशन होना। इंसुलिन शरीर में पैदा होने वाला एक हार्मोन है जो ब्लड में होने वाले शुगर को कंट्रोल में रखता है और ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स में ले जाता है जहां वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादा इंसुलिन होने से ओवरीज में सिस्ट बनने लग जाते हैं, जिससे वे अधिक एंड्रोजन्स बनाने लग जाते हैं और इससे फिर आगे चल के ओवुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है और पीसीओडी डेवलप होता है। थर्ड मेन कोज है ओबिसिटी। शरीर में ज़्यादा मोटापा होने के कारण भी इंसुलिन ज़्यादा बनने लगता है, जिससे पीसीओडी होने की संभावना बढ़ जाती है। आज की तेज़ लाइफस्टाइल भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रही है। आइए जानते हैं पीसीओडी का इलाज और कैसे करें पीसीओडी का सामना। पीसीओडी का कोई ठोस इलाज नहीं है, परंतु समय पर इसकी जांच करने से और इसको मैनेज करने के तरीके अपनाने से काफ़ी मदद मिल जाती है और आने वाले दिनों में भी परेशानियां होने की संभावना कम हो जाती है। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके पीसीओडी के लक्षणों को कम किया जा सकता है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्दी खान पान और एक्सरसाइज। यह ज़रूरी है कि आप याद रखें वेट लॉस एक लंबी प्रोसेस है जिसमें समय लगता है, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें और अपने आम को संयमित रखें। साथ ही साथ एक आइडियल वेट इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में भी मदद करता है और हार्मोन बैलेंस में भी सहायता करता है। बेहतर है कि आप वजन घटाने के लिए एक डाइटिशियन की सलाह लें या फिर आप खुद से अपना आइडियल वेट चेक करने के लिए बीएमआई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पीसीओडी के मरीजों को अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए। जब किसी को पीसीओडी होता है तो संभव है उनका शरीर इंसुलिन पचाने की क्षमता भी खो दे। ऐसा तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को पहचानना भूल जाती है और इसलिए ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को ठीक से पचा नहीं पाती है। ऐसे में आपको हाई फाइबर वाली डाइट जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, साग, ब्रोकली, पालक, गाजर और फल जैसे कि सेब, अनार, कीवी आदि खाने चाहिए। ये आपके शरीर को इंसुलिन रेजिस्टेंट से लड़ने में मदद करेंगे। हल्के प्रोटीन वाले चीज़ें जैसे अंडे, मछली, सोयाबीन का पनीर आपके पेट भरने की फीलिंग देता है। इन्हें खाकर आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। इसके साथ ही ये चीज़ें आपके शरीर में हार्मोन जैसे इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायराइड हार्मोन की मात्रा को भी सही रखती हैं। साथ ही साथ सूजन कम करने वाली चीज़ें जैसे तीखा खाना, अखरोट, टमाटर, फ्लैक्स सीड, दालचीनी और हल्दी आपके शरीर के बढ़ते वजन को भी कंट्रोल करते हैं और पिंपल्स आने से भी बचाते हैं।
मैं पीसीओडी से इफ़ेक्टेड महिलाओं को हाई प्रोटीन और हाई फाइबर वाली डाइट को रिकमेंड करता हूँ। किन चीज़ों को अवॉइड करें? पीसीओडी के सिम्टम्स में रिलीफ पाने के लिए सबसे अहम है अपने खान पान का ध्यान रखना। इस बीमारी में एक कम कार्बोहाइड्रेट और कम फैट वाले डाइट को हमेशा जोर देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए खाने से परहेज करें, जैसे कि चीनी, मिठाई, नमकीन, ब्रेड। अपने आहार में अच्छे प्रोटीन्स जैसे पनीर, अंडे, मांस, मछली का सेवन करें। होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन शुगर, रागी, ओट्स खाएं। बहुत सारा फाइबर जैसे कि फल, स्प्राउट्स, सलाद का सेवन करें। ज़्यादा मात्रा में ग्लाइसेमिक होने वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहें, जैसे आलू, वाइट ब्रेड, छोटे दाने वाले राइस। मैं तो कहता हूँ जब भी आपको कुछ छोटा मोटा खाने का मन करे तो 2-4 बादाम, चने या फिर मखाने खा ले, लेकिन प्रोसेस्ड फूड से हमेशा परहेज करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा, सफ़ेद ब्रेड, पास्ता, पेस्ट्री, केक, मफिन्स से पीसीओडी से पीड़ित महिलाएं को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और सूजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। चीनी वाले खाद्य पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, आइसक्रीम, सोडा, पैक्ड जूस आपको बिल्कुल नहीं पीने चाहिए। इसकी वजह से दिल की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी होती है। प्रोसेस्ड फूड जैसे सॉसेज, रेड मीट्स आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ ही आपको वो सभी चीज़ें जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, जैसे कि कुकीज़, जैम, जेली, चिप्स जैसी चीज़ों से दूरी ही बनाए रखें तो बेहतर है। रोज़ थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना पीसीओडी से जूझ रही महिलाओं के लिए अनिवार्य है। आप रोज़ 30 से 45 मिनट टहलने से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अलग तरह की एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि एरोबिक्स कर सकते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग। एक्सरसाइजेज न सिर्फ आपको वेट लूज करने में, साथ ही साथ स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी मदद करता है। और रोज़ व्यायाम करने से हार्मोनल बैलेंस भी बना रहता है। तो ओवरऑल बात ये है दोस्तों, पीसीओडी से बचने के लिए आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। खान पान में घर पे बना हुआ खाना खाइए, बाहर का प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ एक्सरसाइजेज कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, डांस कर सकते हैं आप, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं। साथ ही साथ डिप्रेशन से दूर रहिए। ऐसा सब करके आप पीसीओडी से बहुत आसानी से उबर सकते हैं और अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि द मेडिकल अड्डा चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं। ये और अपने परिवार के जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं उन सबके साथ में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।